बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 9 अगस्त है, बुध का दिन है। बात करेंगे ज़रा नन्ही रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से। सोमिया आसिम सिविल जज साहब की बेगम जो है उन्होंने तशद्दुद किया और ये सारा मामला हम आपके सामने, जो अदालत से भी अपडेट्स होती हैं, जो हॉस्पिटल से अपडेट्स होती हैं, मुख्तलिफ औकात में आपके सामने पेश करते हैं। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, मैंने आपको कहा था कि एक CCTV फुटेज जो है जिसकी बात की गई बार बार अदालत में, और उस CCTV फुटेज को मैं आपको दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस फुटेज में से 4 फुटेजेस दिखाऊंगा आगे चल के, और उन फुटेजेस के हवाले से आपको बताऊंगा कि किस तरह जो फुटेज बाकायदा तौर पे सिविल जज साहब की वाइफ सोमिया आसिम की तरफ से अपने दिफा में बाकायदा तौर पे ये कहकर USB दी गई कि जी पुलिस इस CCTV फुटेज को नहीं देख रही, इस CCTV फुटेज में बेगुनाह साबित हो रहे हैं हम लोग। किस तरह वो CCTV फुटेज आप लोग भी देखें, मैं आपको दिखाऊंगा, और आप लोगों ने ख़ुद फैसला करना है कि जो CCTV फुटेज दिफा में दी गई है कि जी हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, बच्ची पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, क्या उस CCTV फुटेज में वाज़े लग रहा है कि बच्ची पे तशद्दुद नहीं हुआ? ये मैं आप पे छोड़ूंगा, आपने देखना है, मुझे बताना है कि उसमें क्या ये वाज़े नहीं हो रहा कि बच्ची पे तशद्दुद हुआ है। ये 4 फुटेजेस मैं आपको आज की इस वीडियो में आगे चल के दिखाता हूँ और बाकायदा एक एक फुटेज के हवाले से आपको बताऊँगा भी सही कि क्या कहा गया। ये तो मामला जो है वो CCTV फुटेज वाला है। वायरल हुई CCTV फुटेज कोर्ट में दी गई, कोर्ट से जो है मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखी होगी, लेकिन मैं आपको अलग अंदाज से दिखाऊंगा इस वीडियो में। दूसरा मामला है बच्ची का। बच्ची के मामले के ऊपर आज जो है बाकायदा तौर पे जो निगरान सेटअप है पंजाब में, उसके जो वज़ीर सेहत है पंजाब के, उन्होंने आज जो है मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये बाकायदा तौर पे वाज़े अंदाज में कहा है कि बच्ची पर 6 माह तशद्दुद किया गया है। वो ये कहते हैं कि बच्ची के जिस्म के ऊपर 93 तशद्दुद के निशानात हैं और बच्ची की कमर पे भी तशद्दुद किया गया है। जावेद अकरम साहब ये बताते हैं कि बच्ची की कमर को चिमटों से जलाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर सेहत, निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जो है वो जावेद अकरम साहब कह रहे हैं। वो ये बताते हैं कि जी अभी पेचीदगियाँ हैं इस केस में। 6 माह रिजवाना पर तशद्दुद होता रहा। सवाल है 6 माह से इसके घर वालों ने हाल क्यों नहीं पूछा? बिल्कुल ये ठीक कहा है उन्होंने, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि इसके वालिदैन को भी पूछना चाहिए। पैसे आ रहे हैं हर महीने, पैसे प्यारे हैं, अपना बच्चा प्यारा नहीं है जिसको आपने लोगों के घर दिया और फिर पूछा भी नहीं है कि उसकी क्या हालत है। 6 महीने बाद अब उसकी माँ जो है वो बाहर आकर रोना पीटना उसने भी शुरू कर दिया है। उसमें भी किसी दिन ज़रा बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी निगरान वज़ीर सेहत का कहना था कि रिजवाना के जिस्म पर 93 ज़ख्म है, वो बहुत साबिर है। आज रिजवाना की सर्जरी हुई, कमर पर 13 इंच का ज़ख्म है। रिजवाना की कमर को चिमटों से जलाया गया है। हम इस कली को फूल बनाएंगे। उनका कहना था कि मेरे लिए चैलेंज है रिजवाना को वो ज़िंदगी दूँ जो अपनी बच्चियों को दे रहा हूँ। बहरहाल उसके बाद जो है उन्होंने ये मीडिया से बात की है। ये तो है रिजवाना की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसकी सेहत की। अब मैं आता हूँ CCTV फुटेजेस के ऊपर, ज़रा आपको दिखा भी देता हूँ। आपको याद होगा जब अदालत में ये सारा मामला चल रहा था ज़मानत वाला, तो उस वक्त इनके जज ने एक USB जो है, मैंने भी आपको बताया था, वो दी थी और कहा था कि इसमें CCTV फुटेज है, तफ्तीशी को CCTV फुटेज लेनी चाहिए। ये फुटेज थी रिजवाना का बस स्टैंड पे आना, सोमिया आसिम का गाड़ी से रिजवाना को उतारना, वालदा का रिसीव करना, बस स्टैंड के ऊपर बैठना और फिर बस स्टैंड से बस में सवार होना। ये सारी फुटेज जो है ये स्काईवेज़ बस कहा जा रहा है, जो स्काईवेज़ सर्विस चलती है उसकी फुटेज सोमिया आसिम साहिबा ने निकलवा के अपने सोर्सेज से, ज़ाहिर बात है, वो अदालत में पेश की। अब मैं आपको 1 बाय 1 वो 4 फुटेजेस दिखाता हूँ। आप ये फुटेज देखें और फैसला आपने करना है, क्योंकि ये केस अब अदालत में, मामला सब जुडिस है और इसके ऊपर कमेंट, ज़ाहिर बात है, हम अभी उस तरह नहीं कर सकते खुल के, ज़ाहिर है, क्योंकि मामला सब जुडिस है। जब फैसला आ जाता है लेकिन चीज़ें क्लियर होती हैं। आप ज़रा इसको खुद देखिएगा। सीन ये है जी, एक फुटेज है जिस पर फुटेज है, पहले एक फुटेज आती है, ये आप देखें। इस फुटेज में एक गाड़ी आकर रुकती है और आकर खड़ी होती है। दूसरी फुटेज है जिसमें बाकायदा तौर पे जो बच्ची की वालिदा है वो उस बच्ची को जो है वो गाड़ी से उतार रही है। अब जब बच्ची गाड़ी से उतर रही है तो जो नॉर्मल बंदा होता है, नॉर्मल बच्ची होती है, क्या वो ऐसे उतरती है जैसे ये गाड़ी से उतर रही है? ये बच्ची बीमार है, ये बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ है, ये बच्ची नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा होता है वो इतना आराम से टांगे नीचे नहीं उतारता। ये फुटेज आप देख लें। आगे चलते हैं जी। अब आगे चलें तो गाड़ी से रिजवाना बाहर आती है
और गाड़ी रवाना हो जाती है। और इस दौरान उसकी माँ खड़े होके मैम सोमिया से, जो सोमिया आसिम है, उनसे बात भी कर रही है। क्या बात करी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। दरवाज़ा बंद करती है और गाड़ी रवाना हो जाती है। अब उसके बाद ये फुटेज है। इस फुटेज में आप देखिए कि जी बच्ची जो है, माँ उसको रिसीव करती है और बच्ची गाड़ी से उतरकर टूवर्ड टर्मिनल आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। इधर आपने बताना है कि क्या ये जो बच्ची चल रही है, ये बच्ची बीमार नहीं है? क्या इस बच्ची का आपको नहीं लग रहा कि इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है? क्या ये लग रहा है नॉर्मल बच्चा ऐसे चलता है? और बच्ची का फेस भी देखिए ज़रा, जो उसकी माँ कहते हैं ना दुपट्टे से कवर किया हुआ था, मास्क भी लगाया हुआ था, वो भी देखें, वो भी इस फुटेज में थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट कैमराज होते हैं। आगे कलर कैमरा की भी फुटेज है, वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये आपने फुटेज देख लीजिए, बच्ची इसमें कैसे नज़र आ रही है ये आप लोगों को बताएं। एक और फुटेज आप देखें। इस फुटेज में बच्ची बेंच के ऊपर, जो आप बस स्टैंड के ऊपर जाते हैं और लोहे के कुर्सियाँ होती हैं जिनके ऊपर कोई फोम वगैरह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल जो एक मतलब लोहे से बने हुए कुर्सियाँ होती हैं, उसके ऊपर बच्ची बेसुध लेटी हुई है। तो जो नॉर्मल बच्चा होता है, अल्लाह सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मेरे समेत, जो नॉर्मल बच्चा होता है आपको पता है कि वो पकड़ना पड़ता है उसको। मेरे साथ तो ये होता है, किसी टर्मिनल पे जाएं, कहीं भी आप जा रहे हो, मैंने बच्चों को भी देखा है, दूसरों को भी, मेरे अपने साथ भी यही है कि एक बंदा चाहिए होता है जो बच्चे के पीछे हो। ये भी कोई मतलब कि इतनी बड़ी बच्ची नहीं है यार, चलो उनके मुताबिक 15-16 साल की भी तो यार ठीक बैठी तो रहती, लेटी हुई है। तो जो बच्चा ठीक होता है, नॉर्मल होता है, मैं कह रहा हूँ जी थक गई होगी, नहीं होगी ज़ख्मी, लेट गई, चलो ओके नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक है। ये दिफा में एक दफ़ा फिर याद रखिएगा, ये अपने दिफा में दी है। तो यहाँ पे आप बच्ची की हालत देख लें। मैं कहता हूँ जी कि ठीक है, बच्ची थकी हुई थी, वो बीमार नहीं थी, उसके ऊपर तशद्दुद नहीं, वो लेटी हुई है, ठीक है ओके। अब अगली फुटेज पे आते हैं। बच्ची पानी वानी मांगती है। इसमें एक और फुटेजेस हैं जो मैं आपको वैसे ही मतलब वो ये है कि नॉर्मल फुटेज है, बच्ची लेटी हुई है, माँ पानी ले आती है, पानी पीती है, वो इस तरह के फुटेजेस हैं। लेकिन ये 4 फुटेजेस बड़ी अहम हैं जो मेरे पास हैं, जो वायरल भी हुई हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये फुटेज देखें जी, बस स्टैंड पे बस रुकी हुई है, सवार जो हैं, जो मुसाफिर हैं, वो उसमें सवार हो रहे हैं। जब हम स्टैंड के ऊपर बैठे होते हैं, कोई बस आके टर्मिनल पर रुकती है, तो सब सवार अपना सामान उठा के, जो मुसाफिर होते हैं, एक अनाउंसमेंट होती है उस बस की तरफ से कि फ़लाँ जो जगह के मुसाफिर हैं, इतने बजे वाली बस वाले, वो बस नंबर फ़लाँ टर्मिनल पे लग गई, उसमें सवार हो जाएं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, और ऐसा ही होता है। यहाँ पे मामला कुछ और है। यहाँ पे ये है कि बस आके रुकती है, मुसाफिर उसमें सवार होते हैं, ये बच्ची वैसे ही लेटी हुई है, और इस बच्ची को उसकी माँ बस वालों से रिक्वेस्ट करती है कि ये बस नहीं, बच्ची चल नहीं पाती, आप ज़रा बस को इस बेंच के करीब लाएं, इन कुर्सियों के करीब लाएं। ये नहीं कि बच्ची खुद सवार होगी, बल्कि ये कि कोई तीसरा शख्स, अब आई डोंट नो, उसका बाप भी हो सकता है बच्ची का, या कोई और है, ये आप लोग फुटेज में देख सकते हैं। ये वही फुटेज जैसे सोमिया आसिम साहिबा के वकील ने दी है। कोई तीसरा शख्स या उसका वालिद बच्ची को उठाता है और उठा के बस में सवार करता है। मामला यहाँ भी आप देख लें। अब या तो कोई इतनी बड़ी मनसूबाबंदी होती है ना कि बंदा सोचता है, मैं कहता हूँ जी एक फॉर द टाइम बिंग, आप लोग नीचे कह भी रहे होते हैं, पता नहीं शायद आप बहुत सारे लोगों ने, मैं हैरान होता हूँ, लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि शायद हमने कोई पैसे ले लिए किसी से। ऐसा नहीं होता मामला। असल में हमने दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखना होता है, और ये हक़ है एक साफ़ी होते हुए कि वन साइडेड नहीं, दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखना है। और इसी तरह मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में जब भी वीडियोज़ करता हूँ, अगर किसी एक का मौक़िफ़ रख रहा हूँ तो साथ कहता हूँ कि अगर दूसरा मौक़िफ़ देना चाहता है तो मैंने रखा भी है। इस केस में जज साहब का मौक़िफ़ भी, उनकी वाइफ का मौक़िफ़ भी, सब मौक़िफ़ रख रहा हूँ। अब ज़रा ये देखें कि बच्ची को उठाकर बस में सवार किया जाता है। किसी के माइंड में ये नहीं है, उसके माँ बाप, चलो मैं कहता हूँ मनसूबा बनाया उन्होंने, उनको ये पता था CCTV फुटेज निकालेंगे बाद में, इसलिए बच्ची को उठा के बस में सवार करें। ऐसा नहीं है। इसलिए ये वो चीज़ें हैं जो दिफा के तौर पे कोर्ट में पेश की गई हैं। अब जज साहब इसके ऊपर कितना रिलाय करते हैं, इन फुटेजेस, CCTV फुटेजेस के ऊपर, इसको किस तरह लेते हैं। जो रिजवाना का वकील है वो इन फुटेजेस के ऊपर क्या दलाइल देता है, ये भी आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। और क्या ये फुटेजेस सोमिया आसिम को
बचाएंगी या मज़ीद फंसाएंगी? लग तो यही रहा है, ये मेरा एनालिसिस है, इसको मैं वो ना लीजिएगा, कि ये फुटेजेस अपने दिफा के बजाय मैं तो कहता हूँ कि शायद सबूत दे दे कि उसमें वाज़ेह तौर पे मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं अपना कह रहा हूँ कि जी मुझे जो नज़र आ रहा है उसमें यही है कि बच्ची के ऊपर तशद्दुद भी हुआ है, बच्ची ठीक भी नहीं है, बच्ची चल भी नहीं पा रही, बच्ची को उठा के बस में डाला गया है, ये फुटेज में नज़र आ रहा है। तो भाई मामला इतना सादा नहीं है, तशद्दुद हुआ है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है। तो मेरे ख़्याल से इस केस को अब देखते हैं आगे, अदालत है फ़ैसला करेगी सबूत की बुनियाद पर, गवाहों की बुनियाद पर। बहुत सारे और मामलात सारे देखने होते हैं, जज हमसे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सारा कुछ देख चुका होते हैं और दफ़ात भी मामलात जितने भी हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है मैंने आपको दिखानी थी। आप अपनी दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। हाँ, एक चीज़ मैं एंड पे ज़रूर कहूँगा कि छोड़ना बच्ची के वालिदैन को भी नहीं चाहिए, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं उनका भी कसूर है। गरीब होना कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती, अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानियाँ करे, लेकिन ऐसे भी नहीं होता कि आप बच्चा किसी को दे दें और फिर पूछें भी ना 6-6 महीने। डॉक्टर जवेद अकरम साहब ने जैसे कहा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दें। कोशिश होगी इस मामले के ऊपर मज़ीद जितने भी इशूज़ हैं उनके ऊपर आपसे जो है वो बात होती रहे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।